स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना कॉन्सेप्ट में, जहां हर दिन हम कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना कॉन्सेप्ट। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब एक छोटा सा बच्चा अपने परिवार की मदद के लिए अखबार और इमली के बीज बेचा करता था, और वही बच्चा आगे चलकर भारत का महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बना। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही महान व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में घटने वाली कुछ रोचक घटनाओं को जानेंगे, जिन्हें पूरी दुनिया द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। तो चलिए बिना देर किए इस प्रेरणादायक अध्याय की शुरुआत करते हैं। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, was the 11th president of India from 2002 to 2007. अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के 11वें राष्ट्रपति कब से कब तक? 2002 से 2007 तक थे। एपीजे अब्दुल कलाम was born on 15th अक्टूबर 1931। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। Although यद्यपि he was born in a poor family, वे एक गरीब परिवार में जन्मे थे। यद्यपि वे एक गरीब परिवार में जन्मे थे। He was an exceptionally brilliant child, वह एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चे रहे। एक्सेप्शनली ब्रिलियंट, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली। His father Jainulobbin was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में स्थित हिंदू तीर्थयात्रियों को नाव से लेकर जाते थे। पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री। His father was also an imam। उनके पिता his father was also an imam, एक इमाम भी थे। उनके पिता एक इमाम भी थे। The local mosque and his mother आशियामा was a housewife। उनके पिता स्थानीय मस्जिद में इमाम भी थे और उनकी माता आशियामा एक गृहिणी थी। आशियामा एक गृहिणी थी। He started working at a young age। वे बहुत कम उम्र में ही काम करने लगे। He sold tamarind seeds and newspaper to support his family। He sold, वह बेचा करते थे, tamarind seeds, इमली के बीज, and newspaper और समाचार पत्र, to support his family, अपने परिवार की मदद करने के लिए। तो अपने परिवार की मदद करने के लिए वह इमली के बीज और अखबार बेचा करते थे। After completing his schooling at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अपने स्कूल की पढ़ाई रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय से पूरी करके कलाम went to attend सेंट जोसेफ्स कॉलेज, त्रिचुरापल्ली। कलाम ने त्रिचुरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। The college was affiliated to the University of Madras।
यह कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था, जुड़ा हुआ था, जहां से ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान में स्नातक। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में MIT बोलते हैं। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। एरो इंजीनियरिंग का मतलब जैसे प्लेन हुए, मिसाइल्स हुए, इन सब के बारे में जहाँ शिक्षा दी जाती है जिस भी खंड में, उसको हम बोलते हैं एरो इंजीनियरिंग। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। चांसलर मतलब होता है कुलपति। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, इन 1958 and then joined Indian Satellite Research Organization ISRO in 1963। 1958 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ काम किया और फिर 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़े। He made significant contribution to Indian satellite and also in the missile program of DRDO। भारतीय उपग्रह बनाने और साथ ही DRDO के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल। As a project director of SLV-3, he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 to inject Rohini satellite in the near Earth orbit। SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित करने में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास और संचालन में योगदान दिया। His greatest contribution was in the field of missiles। His greatest contribution, उनका सबसे बड़ा योगदान was in the field of missiles, प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में था। उनका सबसे बड़ा योगदान प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में था। अग्नि, देखिए कुछ मिसाइल्स के नाम हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल्स उन्होंने ही विकसित किए। He is known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology। बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपण यान तकनीकी विकसित करने के लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। Besides being such a great scientist, he was a great writer too। Beside के अतिरिक्त being such a great scientist, इस प्रकार के महान वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त
ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू, वे एक महान लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मेनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, etc. He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, a vision for the new millennium। अपनी किताब 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने के उनके सपनों का उल्लेख किया है। His advice to the youngsters of the nation was to dream, dream, dream। भारत के युवाओं या देश के युवाओं के लिए उनकी सलाह थी, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। Dreams transform into thoughts and thoughts result in action। सपने सोच में परिवर्तित होते हैं और सोच का परिणाम कर्म होता है। The government of India honored him with Padma Bhushan 1981, Padma Vibhushan 1990, Bharat Ratna including Indira Gandhi Award for National Integration 1997। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1997 से सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम passed away on 27th July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in Shillong। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। The whole world was shocked and saddened by the sudden and untimely death of the simple, humble, yet one of the greatest men of our times। साधारण, विनम्र, साथ ही अपने समय के सबसे महान व्यक्ति की अचानक एवं अकाल मृत्यु के बारे में जानकारी सारी दुनिया सदमे और दुख में डूब गई। इफ यू वांट टू शाइन अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, उनकी एक फेमस कोट थी। इफ यू वांट टू शाइन, यदि आप चमकना चाहते हैं, लाइक अ सन, एक सूरज की तरह, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, फिर आपको सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस चैप्टर से बहुत सारी सीख ली होगी। स्टूडेंट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हमारे सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो हम जरूर सफल बन सकते हैं। वे कहते थे, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ता है। उम्मीद है आपको यह लेसन समझ में आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ कमेंट भी करें और लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग अपना कॉन्सेप्ट।